रात के अंधेरे में एक रहस्य छुपा था। शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर 3 बच्चे खड़े थे, आरव, मीरा और कबीर। आरव 10 साल का था, हर बात में क्यों ढूंढने वाला। मीरा बहादुर थी, लेकिन कभी कभी जल्दी डर जाती थी। कबीर को हर चीज में रहस्य दिखाई देता था। आसमान साफ था, गोल चमकता हुआ चांद पूरी शान से चमक रहा था। अचानक मीरा ने देखा कि चांद का रंग थोड़ा बदल रहा है। सफेद चांद हल्का नारंगी, फिर थोड़ा और गहरा। नीचे मोहल्ले में हलचल मच गई। किसी ने कहा ब्लड मून आ गया, किसी ने दरवाजे बंद कर ली, किसी ने बच्चों को अंदर बुलाना शुरू कर दिया। मीरा के मन में हल्का डर आया। कबीर ने नोटबुक कसकर पकड़ ली, लेकिन आरव की आंखों में डर नहीं, सवाल था। तभी सीढ़ियों से प्रोफेसर विक्रम ऊपर आए। उनकी सफेद बिखरी बालों वाली हेयर स्टाइल और गोल चश्मा हमेशा की तरह चमक रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने बस एक बात कही, आओ इसे समझते हैं। फिर उन्होंने अपना छोटा सा प्रयोग शुरू किया। टॉर्च को उन्होंने सूरज माना, ग्लोब को पृथ्वी और एक छोटी गेंद को चांद। जैसे ही टॉर्च की रोशनी ग्लोब पर पड़ी और गेंद पीछे आई, गेंद पर पृथ्वी की छाया साफ दिखाई देने लगी। बच्चों को समझ आने लगा, जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है तो उसकी छाया चांद पर पड़ती है। इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। चांद लाल क्यों दिख रहा था? प्रोफेसर विक्रम ने पानी का गिलास लिया, उसमें थोड़ा दूध मिलाया, फिर टॉर्च की रोशनी गिलास से गुजारी। बच्चों ने देखा, नीली रोशनी चारों ओर बिखर गई, लेकिन लाल रोशनी आगे निकल गई। उन्होंने समझाया कि पृथ्वी के चारों ओर हवा की परत होती है। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के किनारे से मुड़कर चांद तक पहुंचती है तो हवा में मौजूद कण नीली रोशनी को बिखेर देते हैं। लाल रंग की रोशनी सीधे आगे बढ़ जाती है, इसीलिए ग्रहण के समय चांद लाल दिखता है। यानी न कोई जादू, न कोई डरावनी ताकत, सिर्फ विज्ञान। अब छत पर खड़े तीनों बच्चों के चेहरे बदल चुके थे। डर की जगह उत्साह था, अफवाह की जगह समझ थी। धीरे धीरे पृथ्वी की छाया हटने लगी, लाल रंग फीका पड़ा, चांद फिर से सफेद चमकने लगा। नीचे मोहल्ला शांत हो गया, लेकिन छत पर खड़े बच्चों के मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। अंत में आरव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, चांद डरावना नहीं, अद्भुत है। प्रोफेसर विक्रम मुस्कुराए। जब सवाल पूछते हो तो अंधेरा खुद हट जाता है। उस रात उन्होंने सिर्फ एक ग्रहण नहीं देखा, उन्होंने सीखा कि डर ज्ञान से छोटा होता है। हर रहस्य के पीछे विज्ञान छुपा होता है, बस सवाल पूछने की हिम्मत चाहिए।